हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश वर्ड में। माय डियर फ्रेंड्स, हमने जो है पार्ट ऑफ सेंटेंस को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें इसकी पहले वीडियोज़ में हमने सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसकी जो प्रीवियस वीडियो थी हमने सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेडिकेट के पार्ट्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं प्रेडिकेट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है, दिखाई नहीं पड़ रही शायद, ये थोड़ा नीचे लेता हूँ। प्रेडिकेट बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं, आपको पता होनी चाहिए। जो पहला पार्ट इसका होता है वो कौन सा होता है, वो होता है वर्ब। सेकंड पार्ट होता है आपका ऑब्जेक्ट और थर्ड पार्ट होता है आपका कॉम्प्लीमेंट। तीसरा पार्ट जो होता है आपका वो होता है कॉम्प्लीमेंट। अब जो इसके आगे बढ़ते हैं तो सब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के भी दो पार्ट्स होते हैं। इस ऑब्जेक्ट के भी दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो अच्छी बेसिक सी जानकारी कि प्रेडिकेट के तीन पार्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। फिर ऑब्जेक्ट के दो पार्ट्स में बांटा जा सकता है, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आइए इसको हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप देखेंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, इसको मैं थोड़ा दो पार्ट्स में बांट देता हूँ। मैं एक सेंटेंस में लिखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ राम ईट्स फूड, राम ईट्स फूड। ठीक, एक सेंटेंस राम ईट्स फूड। अब इसमें अगर मैंने आपको बताया था कि अगर हमको सेंटेंस पार्ट को पहचानना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो मैंने आपको एक सेंटेंस में बताया था कि आपको क्वेश्चन करना होता है हु का क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा। और जब सब्जेक्ट आपको मिल जाता है तो सब्जेक्ट के अलावा जो भी चीज़ें मिलती हैं वो क्या होती हैं, वो प्रेडिकेट पार्ट होता है। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन किया हु ईट्स फूड, आपको मिला राम, तो राम क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। लेकिन हमें सब्जेक्ट नहीं, हमको प्रेडिकेट पार्ट पढ़ने हैं आज। तो प्रेडिकेट में राम जो कुछ भी करता है सब कुछ क्या है, प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट में देखिए ईट्स क्या है, ईट्स फूड, ये क्या हुआ आपका प्रेडिकेट पार्ट हुआ। अब प्रेडिकेट पार्ट में भी आपका जो ईट्स है वो क्या है, आपकी वर्ब है। और फूड क्या है, फूड आपका एक ऑब्जेक्ट है। फूड क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। अगर हमको ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है बेसिकली दोस्तों, कि हमको अगर ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है तो हमको सेंटेंस में एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि सेंटेंस की जो वर्ब होती है, यानी मेन वर्ब यानी कि जो एक्शन वर्ब होती है, उससे हमको क्वेश्चन करना होता है हुम का या व्हाट का। हुम माने किसे और व्हाट माने क्या। अगर इन दोनों क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन का जवाब आपको मिलता है तो इसका मतलब वहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन करूं राम ईट्स व्हाट, राम क्या खाता है, आपने कहा राम ईट्स फूड, तो व्हाट का जवाब देने वाला जो शब्द हुआ हमारा वो कौन सा हुआ, फूड हुआ। तो फूड हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक सेंटेंस में और लिखता हूं, राम, हटा देते हैं राम को, जेम्स लिखते हैं। जेम्स राइट अ लेटर टू मारिया। ओके, जेम्स राइट्स अ लेटर टू मारिया। जेम्स जो है मारिया को एक पत्र लिखता है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे जो मैंने सेंटेंस लिखा है, जेम्स राइट्स अ लेटर टू मारिया। तो अगर मैं क्वेश्चन करूं हु राइट्स अ लेटर टू मारिया, आपने कहा जेम्स, तो जेम्स तो क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट पार्ट हो गया। लेकिन अगर इस सब्जेक्ट पार्ट को मैं अलग कर देता हूं तो जो कुछ भी बचा हमारा क्या हुआ है, सारा पूरा क्या है, हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। प्रेडिकेट पार्ट है। अब प्रेडिकेट पार्ट के हम पार्ट पढ़ रहे हैं, बहुत सारे इसमें आपको शब्द देखने को, यानी कि लेटर देखने को मिल रहा है। जैसे राइट लिखा है, लेटर लिखा है, टू लिखा है, मारिया लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमको देखना है कि क्या इस सेंटेंस में ये राइट क्या है। राइट एक एक्शन वर्ब है, आप जानते हैं ये हमारी एक वर्ब है। अब हमने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया कि अगर आपको ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है तो आपको क्वेश्चन करना होता है या तो हु का या तो हुम का, और या तो फिर व्हाट का। अगर हुम का या व्हाट का जवाब मिलता है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अगर हुम का या व्हाट का जवाब मिलेगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जेम्स राइट हुम, जेम्स किसे लिखता है, या जेम्स राइट व्हाट, जेम्स क्या लिखता है, आपने जवाब दिया ए लेटर, तो ए लेटर क्या हुआ आपका, ऑब्जेक्ट हुआ।
अब हमने कहा जेम्स राइट हुम, जेम्स किसे लिखता है? आपने कहा मारिया को लिखता है। तो मारिया क्या हुई? मारिया भी हमारी क्या हुई? ऑब्जेक्ट हुई। ठीक है, मारिया भी ऑब्जेक्ट हुई और लेटर भी ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन आपने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको भी यहीं पर हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जितना भी जो भी आपका व्हाट का जवाब देने वाला लेटर होगा, जितना जो भी आपका व्हाट का जवाब देने वाला वर्ड होगा यानी कि शब्द होगा, वो यानी कि जो भी आपका व्हाट का जवाब देने वाला ऑब्जेक्ट होगा वो आपका क्या होगा? वो आपका होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि जितनी भी थिंग्स होती हैं, जितनी भी वस्तुओं की बात की जाएगी, वो सारी आपकी क्या आएंगी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आती हैं। तो सिंपल सा हमको याद रखना है कि व्हाट का जवाब देने वाले जो भी शब्द होंगे वो आपके, यानी जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर जो भी हुम का जवाब देने वाला ऑब्जेक्ट होगा वो बेसिकली कोई ना कोई पर्सन होगा, यानी लिविंग होगा, लिविंग नाउन होगा। तो सीधी सी बात ये हुई कि अगर हुम का जवाब आपको मिलता है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो भी अगर व्हाट का जवाब मिलता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। सीधी सी बात। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि राम राइट्स व्हाट, क्या लिखता है? लेटर लिखता है। तो लेटर हमारा कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और राम राइट्स हुम, राम किसे लिखता है? आपने कहा मारिया को लिखता है, तो ये क्या हो गया? हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो याद रखना है आपको, हुम का जवाब देने वाला जो भी वर्ड होगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और व्हाट का जवाब देने वाला जो भी वर्ड होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और लेकर देखते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। ही गेव हर ए बुक, ही गेव हर ए बुक, ही गिव हर ए बुक। उसने उसे एक किताब दी। ये एक सेंटेंस हमारे पास। अगर मैं क्वेश्चन पर पढ़ूँ कि किसने किताब दी, आप कहेंगे उसने, यानी ही क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ, हु का जवाब देने वाला। अब ये हु जो भी करता है वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? प्रेडिकेट होती हैं। सारी चीज़ें क्या होंगी? प्रेडिकेट होंगी, प्रेडिकेट पार्ट होगा ये। अब गेव क्या है? गेव को आपको बेसिकली पता है कि एक वर्ब है। ठीक है, अब ही गेव हुम, उसने किसे दिया? आपने कहा ही गेव हर, उसने उसे दिया। तो हर क्या हुआ आपका? हर हुआ आपका, चूंकि होम का जवाब दे रहा है और होम का जवाब दे रहा है तो कैसा ऑब्जेक्ट होगा? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ही गेव व्हाट, उसने क्या दिया? ही गेव व्हाट, उसने क्या दिया? ही गेव ए बुक। तो ए बुक व्हाट का जवाब देने वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ए बुक क्या है? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, एक इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी कभी क्या होता है, आप चाहते हो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप पहले लिखो और इनडायरेक्ट को आप लास्ट में लिखना चाहो। यानी कि अगर आप इसकी पोजीशन को चेंज करना चाहते हो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? वहाँ पर भी एक छोटा सा रूल है कि जब भी आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लास्ट में लिखना चाहते हो तो इनडायरेक्ट के पहले, ऑब्जेक्ट के पहले आपको दो प्रीपोजिशन या तो टू या तो फॉर में से कोई एक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं रिवर्स में लिख कर देखता हूँ। अगर मुझे इसके ऑब्जेक्ट को रिवर्स में लिखना है तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे ही गेव व्हाट, उसने क्या दिया? ए बुक। ए बुक हम पहले लिख देते हैं, ही गेव ए बुक, ही गेव ए बुक। किसे दिया? हर, उसे दिया। तो हर के पहले हमको एक प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा जो कि क्या होगा? टू हर। ठीक है ना। अब क्या हुआ? ही गेव, गेव हमारी क्या हुई? गेव हमारी हो गई वर्ब। ए बुक क्या हो गया? ही गेव ए बुक। ए बुक क्या हुआ आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा, बाद में लिखना चाहा तो उसके पहले आपको क्या लिखना पड़ा? टू। तो ये क्या हो गया आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो शायद ये सब्जेक्ट है आपका। बात आपको समझ में आई होगी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट क्या ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, एक चीज़ और बेसिकली आपको याद रखना कि जो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा कोई ना कोई नॉन लिविंग थिंग होती है। ठीक है ना। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हमेशा वो लिविंग थिंग होती है। ठीक, इतना आपको याद रखना है। और अगर आपको सेंटेंस में पहचान कैसे करनी है तो मेन वर्ब से आपसे क्वेश्चन करना है होम का या व्हाट का। होम का जो जवाब देगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो व्हाट का जवाब देगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके। और अगर इसका जवाब नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये होगा कि उस सेंटेंस में आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि आपको व्हाट का या होम का जवाब नहीं मिलता है, इसका मतलब उस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं
और कुछ और सेंटेंस को लेकर हम देखते हैं। चलिए एक सेंटेंस में लिखता हूँ, ही इज़ ए डॉक्टर। ही इज़ ए डॉक्टर। मैं सेंटेंस लिखता हूँ, ही इज़ ए डॉक्टर। अब आप इसमें बताएंगे ही इज़ ए डॉक्टर में सब्जेक्ट क्या है? आपने कहा ही हमारा सब्जेक्ट हुआ, और इज ए डॉक्टर क्या हुआ? प्रेडिकेट पार्ट हुआ। अब यहाँ पर इज क्या है? इज एक वर्ब होती है, आपको पता है। ये यहाँ पर जो है ये कोई एक्शन वर्ब तो नहीं है, लेकिन ये वर्ब है, और वर्ब है तो कैसी वर्ब है? क्योंकि ये इसके साथ कोई मेन वर्ब दूसरी कोई और वर्ब नहीं है, खुद ही मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये बी की फॉर्म होती है। बी की फॉर्म में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, बीन, ठीक है ना। तो इज, लेकिन यहाँ पर क्या है? क्योंकि ये खुद ही मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, तो इसको आप मेन वर्ब बोलो, या फिर इसी को आप लिंकिंग वर्ब बोलते हो। क्या बोलते हो? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, इसको आप लिंकिंग वर्ब कहते हो, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, ये खुद ही मेन वर्ब का काम करती है। तो जब बी की फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वेयर अगर खुद ही मेन वर्ब का काम कर रही हो तो लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। लिंकिंग वर्ब का काम क्या होता है? ये किसी सब्जेक्ट को के बारे में कुछ बताती हैं, ठीक है ना। तो ही इज़ ए डॉक्टर, ही इज़ ए डॉक्टर, तो डॉक्टर यहाँ पर क्या होगा? ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है तो ये फार्मूला यहाँ पर काम नहीं आने वाला है। तो आपको याद रखना, जब भी किसी भी सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब आएगी, यानी कि मेन वर्ब आएगी, लिंकिंग वर्ब आएगी, जब भी लिंकिंग वर्ब आएगी तो आपका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट ना करके आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट आएगा। किसी भी सेंटेंस में अगर लिंकिंग वर्ब आती है तो उसमें आगे आपको जो है कॉम्प्लीमेंट देखने को मिलता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। पूरक का मतलब क्या होता है? वो सब्जेक्ट के बारे में ही इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। यहाँ पर बेसिकली कोई एक्शन नहीं हो रहा होता, कोई कार्य नहीं हो रहा होता है। जैसे इसके पहले जो मैंने सेंटेंस लिखा था उसमें आप कहते ही राइट्स ए लेटर टू हर, वह उसे एक पत्र लिखता है, तो वहाँ पत्र लिखने का काम किया जा रहा था। लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या है? यहाँ सब्जेक्ट के बारे में ही बताया गया है कि वह कौन है? वह एक डॉक्टर है। तो इसी को बोलते हो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर डॉक्टर जो है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट है। कैसा कॉम्प्लीमेंट है? कैसा कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। एक सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे एक सेंटेंस और लेता हूँ मैं। अब एक सेंटेंस और लेता हूँ, यहीं पे रोक। चलिए यहाँ मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा ही इज टाल। एक सेंटेंस ये हो गया, ये पहला सेंटेंस था, ये दूसरा सेंटेंस। और एक सेंटेंस और लिख लेता हूँ, ही इज देयर। सेंटेंस दिखाई पड़ रहा होगा, ही इज देयर। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है ही इज टाल, वह लंबा है। वह कैसा है? वह लंबा है। तो अगर ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। आप देख रहे हो इज टाल क्या हुआ? ये क्या हुआ? हमारा प्रेडिकेट पार्ट हुआ, प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट पार्ट में अगर मैं इज की बात करूँ तो क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है। मैंने कहा था कि जब भी लिंकिंग वर्ब आती है तो उसके बाद क्या आता है? उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, उसके बाद जो कुछ भी आता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इसका मतलब टाल क्या हुआ? ये भी क्या हुआ? एक कॉम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट में देखता हूँ, जैसे लिखा है ही इज़ देयर, ही इज़ देयर, तो ही आपका सब्जेक्ट, ये ही हुआ, ही इज़ देयर। तो इज क्या है? इज हमारी एक लिंकिंग वर्ब है। क्या है? लिंकिंग वर्ब है। और देयर क्या है? देयर हमारा जो है ही इज वेयर, ही इज देयर, तो देयर भी आपका क्या हुआ? एक कॉम्प्लीमेंट हुआ, एक कॉम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। अब देख रहे होंगे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जैसे यहाँ लिखा है ही इज टाल, यहाँ लिखा ही इज अ डॉक्टर, यहाँ लिखा ही इज देयर। अगर मैं सेंटेंस को देखूँ तो ही इज़ व्हाट, वह क्या है? वह एक डॉक्टर है। तो डॉक्टर आप बेसिकली आप देख रहे होंगे कि ये क्या है? ये एक नाउन है। डॉक्टर क्या है? डॉक्टर एक नाउन है, ठीक है ना। डॉक्टर क्या है? डॉक्टर एक नाउन है। इस दूसरे कॉम्प्लीमेंट में देखा ही इज टाल, वह कैसा है? वह लंबा है। ही इज टाल, वह कैसा है? वह लंबा है। तो ये जो टाल आया ये बेसिकली क्या है? ये अगर देखा जाए तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। टाल क्या है? एडजेक्टिव है। और इस सेंटेंस में अगर देखूँ ही इज़ देयर, वह कहाँ है? वह वहाँ है। ही इज़ देयर, वह वहाँ है। तो देयर को अगर देखा जाए तो देयर, देयर क्या होता है? देयर बेसिकली क्या होता है? आपका एक एडवर्ब होता है। देयर क्या होता है? बेसिकली आपका एक एडवर्ब होता है। तो यहाँ से हमको एक जानकारी और मिलती है कि जो हमारा ये कॉम्प्लीमेंट होता है, जो हमारा ये कॉम्प्लीमेंट होता है, ये कॉम्प्लीमेंट भी बेसिकली हमारा क्या होता है? ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट हमारा जो होता है बेसिकली 3 प्रकार का होता है। ये कॉम्प्लीमेंट जो होता है ये भी हमारा बेसिकली 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? आपने देखा एक बार, ये नाउन से बना हुआ कॉम्प्लीमेंट तो नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव से बना है तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और एडवर्ब से बना है तो एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जो आपका कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट 3 कौन कौन
कौन कौन से होते हैं? पहला आपने कहा नाउन कॉम्प्लीमेंट, नाउन कॉम्प्लीमेंट। दूसरा कौन सा होता है आपका? एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और तीसरा जो होता है आपका वो क्या होता है आपका? एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके 3 तरीके के कॉम्प्लीमेंट को आपने पढ़ा, नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। देखिए जैसे ही इज ए डॉक्टर, डॉक्टर में डॉक्टर क्या होता है? आप जानते हो कि डॉक्टर एक नाउन है, इसलिए नाउन कॉम्प्लीमेंट हो गया। फिर ही इज टॉल, वह कैसा है, जो भी कैसा का जवाब देता है, कैसा, कैसा, कैसी, कैसे, इसका जवाब देने वाला जो शब्द होता है एडजेक्टिव होता है। तो ये हमारा कौन सा टाल कैसा कॉम्प्लीमेंट? एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और ही इज देयर में देयर का क्या है? ही इज वेयर, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। देयर जो होता है आपका, तो ये एडवर्ब का एडवर्ब, ये देयर जो है यहाँ पर एडवर्ब है, तो इसलिए यहाँ पर देयर को देखा जाए तो एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस में अगर हमारे पास मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब से हम व्हाट या हुम का क्वेश्चन करते हैं, व्हाट का क्वेश्चन करने पर जो जवाब मिलता है वो हमारा क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हुम का क्वेश्चन करने पर जो जवाब मिलता है वो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन कभी कभी सेंटेंस में मेन वर्ब लिखी हुई नहीं मिलती है, यानी कि एक्शन वर्ब लिखी नहीं मिलती है। उस कंडीशन में जो हमारी लिंकिंग वर्ब होती है, यानी कि जो इज एम आर वाज वेयर, यानी जो बी की फॉर्म होती है इज एम आर वाज वेयर, वही हमारी क्या होती है? लिंकिंग वर्ब होती है उस समय। और जब भी सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब आती है तो उसके बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है, ना कि ऑब्जेक्टिव आता है। और वो कॉम्प्लीमेंट बेसिकली 3 प्रकार का होता है। अब ये आपने पढ़ा नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। तो वीडियो शायद आपको अच्छी लगी होगी। आपको मैंने कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में पूरी जानकारी दे दी और आपको जो है मैंने प्रेडिकेट के बारे में पूरी जानकारी। अब देखिए दोस्तों, आपको कुछ विशेष जानकारी भी देनी है। जैसे मैं 1-2 सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप देखिएगा। एक सेंटेंस है आई डिसाइडेड टू गो, आई डिसाइडेड टू गो। एक सेंटेंस मैंने लिखा आई डिसाइडेड टू गो। और एक सेंटेंस और लिखता हूँ ही इंजॉयज स्विमिंग, ही इंजॉय स्विमिंग। एक ये सेंटेंस है हमारा, एक ये दूसरा सेंटेंस है, ठीक है ना। और एक तीसरा सेंटेंस लिखता हूँ आई सा हिम कैरिंग द बास्केट, द बास्केट, आई सा हिम कैरिंग द बास्केट। देखिए ये 3 सेंटेंस है आपका। अगर मैं इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट को अलग करना चाहूँ, शायद आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो आई डिसाइडेड टू गो, हु डिसाइडेड टू गो? आई, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। आई डिसाइडेड व्हाट, जो कुछ भी है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हमारा पूरा प्रेडिकेट पार्ट है। आप देख रहे हो ये पूरा क्या है? प्रेडिकेट पार्ट है। अगर मैं सब्जेक्ट पार्ट को अलग कर दूँ तो बाकी जो पार्ट बचता है वो पूरा क्या होता है? प्रेडिकेट पार्ट होता है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये डिसाइडेड क्या, मैंने निर्णय किया। डिसाइडेड क्या होती है? डिसाइडेड एक वर्ब है। क्या है ये? एक वर्ब है। और डिसाइडेड के बाद देखिए ये गो, आई डिसाइडेड मैंने निश्चय किया। क्या निश्चय किया? टू गो, जाने का। ये भी एक वर्ब दिखाई पड़ रही है, लेकिन गो के पहले आप देख रहे होंगे टू लगा हुआ है। तो अभी आपको मैंने जब सब्जेक्ट पार्ट पढ़ाया था तो मैंने बताया था 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक वर्ब हो और उसके बाद फिर आपको दोबारा वर्ब देखने को मिल जाए एक ही सेंटेंस में, डबल मेन वर्ब देखने को मिल जाए। ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो दूसरी वाली हमारी वर्ब है उस वर्ब के पहले टू लगा हुआ है। तो 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है? ये इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है? इसको आप बोलते हो इन्फिनिटिव। क्या बोलते हो? इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव क्या होता है? आपने पढ़ा था इन्फिनिटिव किसी भी सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है। इन्फिनिटिव किसी भी सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है। तो देखिए जब इन्फिनिटिव किसी भी सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो ऐसी दशा में अगर हम देखें आई डिसाइडेड व्हाट, मैंने क्या निर्णय किया? तो आई डिसाइडेड टू गो। तो टू गो जो है हमारा व्हाट का जवाब दे रहा है, ये व्हाट का जवाब दे रहा है। तो व्हाट का जवाब दे रहा है तो ये भी हमारा बेसिकली क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। तो टू को हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब दूसरा सेंटेंस देखता हूँ ही इंजॉय स्विमिंग, ही इंजॉय स्विमिंग, वह तैरना पसंद करता है या तैरने का आनंद लेता है। तो ही तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, लेकिन स्विमिंग क्या है? इंजॉयज क्या है? इंजॉय हमारा वर्ब है। अब इंजॉय भी वर्ब है और स्विमिंग भी वर्ब है दोनों। क्या ऐसा हो सकता है कि एक सेंटेंस में डबल मेन वर्ब साथ साथ है? जी नहीं, ऐसा कहीं नहीं हो सकता। और अगर ऐसा होता भी है तो देख रहे हैं हम यहाँ पर इंजॉय तो हमारी वर्ब है, लेकिन जो स्विमिंग लिखा हुआ है ये वर्ब की तरह बेसिकली नहीं काम कर रही है। ही इंजॉयज व्हाट, वह क्या आनंद लेता है? किस चीज़ का आनंद लेता है? आपने कहा स्विमिंग का। तो आप जानते हो कि ये व्हाट का जवाब दे रहा है और व्हाट का जवाब देने वाला शब्द जो होता है वो क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन आपको सर ये कैसा ऑब्जेक्ट है? तो आपको पता होना चाहिए। जब मैं सब्जेक्ट पार्ट पढ़ा रहा था तो सब्जेक्ट पार्ट में मैंने पढ़ाया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कभी कभी नाउन की तरह काम करती है, और जब नाउन की तरह काम करती है बेटा तो वो आपका ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता है। तो इसीलिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका क्या है?
ये जो है आपका जीरंड है। क्या है? जीरंड। ये आपका क्या है? जीरंड है। स्विमिंग जो है आपका यहाँ पर जीरंड है, ठीक है ना। तो ही एंजॉयज व्हाट? ही एंजॉयज स्विमिंग। तो जीरंड की तरह काम कर रहा था। जीरंड भी क्या होता है? सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है। एक सेंटेंस और देखता हूँ, आई सॉ हिम कैरिंग द बास्केट। तो आई तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, आई सॉ हिम कैरिंग द बास्केट, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। और इसी को अगर देखा जाए तो इसी को आप बोलते हो, क्या बोलते हो? इसी को आप बोलते हो पार्टिसिपल। क्या बोलते हो? पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल जब हम आगे पढ़ेंगे, आगे जब वीडियोस को फिर कभी कायदे से डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको जानना है कि आई सॉ हिम कैरिंग द बास्केट में ये जो सब लिखे हुए हैं ये सब पार्टिसिपल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अब पार्टिसिपल भी होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको यहाँ पर 3 चीज़ें मिली कि कभी कभी 3 चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें? कौन कौन सी चीज़ें? जीरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। पार्टिसिपल ये तीनों चीज़ें ऑब्जेक्ट की तरह काम करती हैं। ऑब्जेक्ट की तरह काम करती हैं। कभी कभी सेंटेंस में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलता है तो ये बेसिकली क्या होता है? उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही होता है। तो बस ऑब्जेक्ट कुल मिलाकर इतना ही था। शायद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, खैर अभी तो मैं सोच रहा था कि इसकी एक एक्सरसाइज करा देता हूँ, लेकिन नहीं, एक्सरसाइज हम लोग लास्ट में बाद में करेंगे। अभी हम पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो हमने पढ़ ही लिया है पार्ट ऑफ सेंटेंस, नहीं, अब हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस टाइप के बारे में कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आने वाली है वो होगी टाइप ऑफ सेंटेंस पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।